हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 6 ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम करेंगे लास्ट लेक्चर का फटाफट रिवीजन, और हम करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि लास्ट लेक्चर के कंटेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। उसके बाद हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। तो ये लेक्चर का फ्लो होगा। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, और दूसरी चीज हम करने वाले हैं वो है कि कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। इससे क्या होगा कि आज तो पहली बात कि आपने अगर लेक्चर नहीं भी देखा हो तब भी आप जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू कर पाएंगे, और दूसरी चीज कि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ और सवाल करेंगे तो आप पे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पकड़ है वो थोड़ी आपकी जो है वो अच्छी होती हुई नजर यहाँ पे आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवीजन सेक्शन के साथ। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल दे रखा है लेक्चर नंबर 6 वन शॉट सीरीज है आपका, ये रिविजन करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया क्या था, हमने बोला था कि अगर आपके पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अगर x, y, तो इसका जो डिस्टेंस है ना हमने तीन जगह से कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी। पहला वो था x एक्सिस से, दूसरा फ्रॉम y एक्सिस, और तीसरा जो था वो था कहां सर बताइए, ऑरिजिन से। तो हमने तीनों के आंसर्स कैलकुलेट कर लिए थे। ऑरिजिन से हमने निकाला था उसका डिस्टेंस, तो आया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई एक्सिस जब कैलकुलेट करते थे तो वो मॉड एक्स के बराबर आता था, और जब एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करते थे तो मॉडुलस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आता था। अगर आपको ये तीनों चीजें याद हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं भी देखा है पिछले वाला, तब भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा और आप इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए, हमने जैसा कि बोला कि बहुत ही माइन्यूट चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से। इसके अंदर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो करने वाले हैं। तो आइए फटाफट हम प्रॉब्लम्स की ओर जो है वो मूव करते हुए नजर आते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। तो जो पहला सवाल है वो ये है, बहुत सिंपल सा, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6,8 फ्रॉम ऑरिजिन। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं क्योंकि आपका जो इस बार अपकमिंग मंथ नवंबर के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो भी जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप कुछ इनके भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है ना। तो हमने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को जो है वो आप कंटिन्यू यहाँ से प्ले करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। मैं फटाफट इसको कंटिन्यू करता हूँ। कहता यह है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया है हमने -6,8 जिसका कोऑर्डिनेट है, उसका डिस्टेंस आपको निकालना है कहां से, ऑरिजिन से। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, जो पॉइंट दिया है उससे कोऑर्डिनेट को मान लिया कि अच्छा ठीक है वो पॉइंट पी रहा होगा, और उसका कोऑर्डिनेट आपके पास -6,8 है। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है वो तो हमने याद करके रखा है ना सर, कि एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। चूंकि जो पॉइंट दिया है हमें वो है -6,8, इसका मतलब यह है कि इसका x कोऑर्डिनेट है -6 और y कोऑर्डिनेट कितना है 8। तो फाइनली ये रिजल्ट में आ जाएगा आपके पास कि अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा, -6 का स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियसली बातें हैं कि वो 36 के बराबर आएगा, और 8 का स्क्वायर आपको पता ही है कि 64 के बराबर आएगा। अगर आप दोनों को सम करें तो 64 और 36 ऐड करने पे आपको देंगे 100, जिसका स्क्वायर रूट करोगे अगर आप तो आपको आंसर आ जाएगा 10 यूनिट, जो कि हमने देखा है कि हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए। बट ठीक है, आप उतना जो है समझ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ और भी सवाल हैं क्या हमारे पास बेहतर। आंसर है कि हाँ जी। एक सवाल मैं और ले रहा हूं, वो सवाल यह है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम। पहला है ऑरिजिन से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, और तीसरा आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से। आपको पता ही है कि पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर पॉइंट देखें तो वो पॉइंट 3,4 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो हमने x की जगह पे 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर। और चूंकि इसका y कोऑर्डिनेट आपको 4 दिया हुआ है तो हमने रख दिया
y की जगह 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर भी हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर आप 16 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, जो कुछ और नहीं बल्कि 5 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 का अंडर रूट लेने पर आपको कितना आ जाएगा 5। दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा है वो पूछा है कि बताइए एक्स एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था कल कि वो मॉडुलस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। चूंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है तो मॉडुलस ऑफ 4 लिखना पड़ेगा। अच्छा 4 चूंकि पॉजिटिव इनपुट ऑलरेडी है तो मॉडुलस उसको आउटपुट में एज इट इज आपको दे देगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तीसरा जो सवाल है कि पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको वाई एक्सिस से, और ये हमने पहले ही याद करके रखा है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है वाई एक्सिस से तो मॉड एक्स के बराबर होता है। और चूंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है तो हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 3 लिख दिया, और 3 चूंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव इनपुट है तो मॉडुलस आपको आउटपुट में भी एज इट इज 3 दे देगा। तो हमने इस सवाल की मदद से पिछला जो लेक्चर था आई होप उसके तीनों के तीनों रिजल्ट्स को आपके सामने जो है वो यूज करके दिखा दिया हो कि सवाल किस तरह से बन सकते हैं। आपको एक पॉइंट दे देंगे, उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से वो पूछ सकते हैं, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ सकते हैं और वाई एक्सिस से जो है वो पूछते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई होप आप इन सवालों को बेहतर तरीके से आने वाले समय के अंदर अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इस सवाल के अंदर थोड़ा चेंज करता हूँ, मतलब ये कि सवाल तो वही है कि पॉइंट का डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और ऑरिजिन से ही निकालना है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि मैं पॉइंट के थोड़े कोऑर्डिनेट बदल देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा फील आ जाए कि हाँ यार सवाल इस तरह से ही बन सकते हैं और अच्छे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल सवाल यही रहेगा, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, उसका डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से निकालना होगा, वाई एक्सिस से निकालना होगा और ऑरिजिन से निकालना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज कर दे रहा हूँ। मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है आपका 3,4, अब मैं इसको बदल के कर देता हूँ क्या, बोलिएगा जरा, आपको वैसे पता होगा मैं ही बताता हूँ क्या। तो मैं इंटेंशनली इस सवाल को बदल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ कि अब पॉइंट आपका -3,-4 है। अब बताइए कि इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से एक्स एक्सिस से क्या होगा, वाई एक्सिस से क्या होगा। तो देखो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही ऑलरेडी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट बदल गया है तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर रख दिया -3 उसका स्क्वायर, चूंकि वाई कोऑर्डिनेट -4 है तो वाई की जगह पर रख दिया -4 का स्क्वायर। अच्छा -3 का स्क्वायर करो चाहे 3 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है ना सर, तो 9 ही आएगा। सिमिलरली -4 का स्क्वायर करो चाहे 4 का स्क्वायर करो वो 16 के बराबर ही आएगा, जो कि सम करने पे वापस अंडर रूट ऑफ 25 और 25 का रूट लोगे अगर आप तो आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। दूसरा जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग है, इसी के लिए मैंने सवाल बदला था, और ये है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो फिर से हमने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मॉड वाई के बराबर होता है। अच्छा अब अगर y कोऑर्डिनेट देखो इस बार पॉजिटिव नहीं है, इस बार -4 रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मॉडुलस का रोल जो है वो काम में आने वाला है, और मॉडुलस के रोल को समझाने के लिए ही मैंने इंटेंशनली सवाल को थोड़ा बदला उसके कोऑर्डिनेट को। तो -4 का मॉड क्या होगा। तो देखो अभी तक जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने क्या किया था कि इनपुट पॉजिटिव रख रहे थे, कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव थे तो मॉडुलस के अंदर इनपुट भी पॉजिटिव जा रहा था, तो मॉडुलस क्या करता था कि पॉजिटिव इनपुट है तो एज इट इज छोड़ दो। बट इस सवाल के अंदर खास बात यह है कि आपने इनपुट दिया निगेटिव, तो अब -4 का मॉड निकालने जा रहे हो आप, तो मॉडुलस क्या बोलेगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूं सर, मेरे अंदर भले ही आप कितनी निगेटिविटी भर दो बट मैं तो उसको आउटपुट में पॉजिटिव ही दूंगा। तो -4 जो दोगे इनपुट में मॉडुलस को, तो वो क्या करेगा, अरे तुम -4 है मैं तुमको पॉजिटिव बना दूंगा, और -4 को पॉजिटिव बना करके वापस 4 ही दे देगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस ना सर, और डिस्टेंस निगेटिव तो होता नहीं है। चाहे आप पटना से दिल्ली जाएं चाहे आप दिल्ली से पटना है, कोई थोड़ा ना बोलेगा कि दिल्ली और पटना के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, निगेटिव का और पॉजिटिव का डिस्टेंस इज ऑलवेज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। तो इसलिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं कि मॉडुलस निगेटिव इनपुट देने पे तो पॉजिटिव देता ही देता है, पॉजिटिव देने पे एज इट इज छोड़ देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी तरह से अगर हमें मान लो पॉइंट का डिस्टेंस किसी ने पूछ दिया वाई एक्सिस से, तो वो तो मॉड एक्स के बराबर होता है, और चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, तुम निगेटिव इनपुट आए हो लेकिन मैं तुझे पॉजिटिव बना के ही भेजूंगा, तो -3 का मॉड लेने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो आई होप आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम मूव करते हैं थोड़े अगले सवाल की ओर।
अगला जो सवाल है वो थोड़ा हटके है, हटके इन द सेंस कि अभी तक आपने वैसे सवाल किए नहीं है इन द सेंस कि मैंने आपके साथ वो डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आपने वो सवाल ऑलरेडी कर रखे हैं, बेहतर है आप इसको देख करके उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। सवाल यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, लिखते जाइएगा सर, पॉज करके बार बार आपको सॉल्व करना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 3, -1 and q 11, y is 10 यूनिट्स। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर सवाल है, सीबीएसई बोर्ड ने आपसे ये पूछा था सवाल 2011 के अंदर। तो एक प्रीवियस ईयर सवाल है, मतलब बोर्ड के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं और मेनली आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे। हालांकि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो चांसेस हैं कि आपको 1 मार्कर ही मैक्सिमम मिले, बट ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से जाए 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सोल्यूशन क्या है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल यह है कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए जो डिस्टेंस है ना p और q के बीच का, वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो आपको क्या किया गया है सर, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है p 3, -1, एक दूसरा पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट है आपको 11, y। उन्होंने बोला है कि p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले में ना क्या होता है कि जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं सर। बट अब चूंकि हम बार बार अंडर लिखना जो है वो फेवर नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं, उस अंडर को हटाने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो हुआ क्या कि स्क्वायर करने पे ऐसा ना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे इधर से कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा pq का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, 100। अच्छा, pq का स्क्वायर का मतलब क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, है ना। तो पहला पॉइंट को मैं x1 y1 अज्यूम कर रहा हूं मन ही मन, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान रहा हूं। तो 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -1 कितना हो जाएगा, y +1 का होल स्क्वायर, ये 100 पर आ जाएगा। अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करें तो आप देखिए 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, y +1 का होल स्क्वायर, आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और इसको ओपन कर दीजिए। तो जब ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ढंग से देखें इसको, है ना, मैं इसको बीच में सेपरेट कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा y² + 2y, और ये 64 और ये +1 हो जाएगा 65, और 65 माइनस इधर आ गया 100 = 0। तो हो जाएगा क्या कि y² + 2y, और अगर आप 65 - 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -35 = 0। अब ये बन जाएगा है क्या, अब ये बन गया है क्वाड्रेटिक। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 2y को लिख सकते हैं 7y - 5y, ये -35 = 0। मैं इस सॉल्व करने के लिए ऊपर ले जा रहा हूं सर, आप देखिएगा ढंग से। तो मैं y अगर कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा y + 7, यहाँ से -5 कॉमन निकाल लूं तो बन जाएगा y + 7 = 0। दोनों टर्म के अंदर y + 7 कॉमन निकल गया, तो ये आ गया y + 7 × y - 5 = 0। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट हैं आपके पास, एक है y + 7, दूसरा है y - 5। अब अगर किसी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है सर, तो पक्का एक ना एक टर्म 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 ऐसा नंबर ले लो 3 और 4, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आया क्या, नहीं। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो पक्का या तो ये वाला 0 होगा, पहला वाला, या दूसरा वाला 0 होगा। तो हमने लिख दिया, अच्छा, या तो y + 7 0 हो जाए या फिर y - 5 = 0 हो जाए। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे आपके पास, तो आपके पास मैं बॉक्स में अंदर आंसर लिख दे रहा हूं। तो y = 7 -7, या फिर y = आपके पास आ जाएगा 5। तो आपने देखा, मैंने फटाफट इसको जल्दी सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को मैंने जल्दी सॉल्व किया है। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज किया, उसके अंदर हमने 2y को ऐसे ब्रेक किया कि प्रोडक्ट करने पे -35 आ जाए, ठीक है ना। और यही क्वाड्रेटिक के अंदर हम सीखते हैं। तो आई होप अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आपको दिक्कत आई है, जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही सवालों के साथ अगले लेक्चर के अंदर, तब तक कीप स्टडिंग
और लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।